देखिए बेटा, जो क्वेश्चंस आप सेंड किया यही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा सब लोग। ए बस कंडक्टर gets a total of 220 coins of 25 paisa, 50 paisa and 1 rupee daily. One day he got rupees 110, next day he got rupees 80. In that, the number of coins of 25 paise and 50 paise coins are interchanged. Then find the total number of 50 paise and 25 paise coins. Okay. क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आया क्वेश्चन सबको? हाँ सर। सो डेली उसको 220 कॉइन्स मिल रहे, जिसमें 25 पाइस कॉइन्स है, 50 पाइस कॉइन्स है और 1 रुपी कॉइन्स है. ओके, सो फर्स्ट डे ही गॉट 110 रुपीज, second day he got 80 rupees. Okay, and in these 2 days 25 पाइस एंड 50 पाइस कॉइन्स का नंबर्स जो है वो इंटरचेंज हो गया. ओके, 1 रुपी कॉइन्स के बारे में कुछ दिया नहीं है. So how many total number of 50 paise and 25 paise coins are there? ठीक है, so हम क्या करेंगे, x be the number of 25 paise coins, y be the number of 50 paise coins, z be the number of 1 rupee coins. Okay, ऐसा बोल सकता हूँ? सर ये तो 3 वेरिएबल हो गया तब. हाँ देख, ये तो शायद बुक का क्वेश्चन, बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा होगा. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू हाउ मच? 220. ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट डे का जो टोटल वर्थ है वो 110 रुपीज है ना. यस सर. So x 25 paise coins worth how many rupees? X into 1 by 4, right? Yes sir. Y 50 paise coins are worth y 1 into by 2. half, and Z 1 rupee coins are worth Z rupees. ये कितना होगा? 110 होगा. 110. नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये x जो है वो y बन गया, y जो है वो x बन गया ना. 25 paise Yes coins sir. and are interchanged. So y times 1 by 4 plus x times half plus z is equal to 80, right? Yes sir. So this is a 3 variable problem. समझ में आ रहे? Yes sir. So usually अगर 2 variables है तो आपको 2 equations होना चाहिए. 3 variables है तो 3 equations होना चाहिए जो हमारे पास है. ओके, तो ये 3 equations यूज करके हम x y z तीनों निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं देखिए. फर्स्ट स्टेप इज, लेट अस एलिमिनेट ए वेरिएबल. एक कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लीजिए एक्स वाई जेड में, उसमें एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने करिए. सर यहाँ पर Z होगा. Z होगा. मैं z एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करता हूँ. सो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन यूज करके z को एलिमिनेट करना है, तो एक से एक माइनस करने से हो जाएगा. Yes sir. सो x माइनस एक्स बाई 4. सो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर रहा हूँ. ओके, सो x माइनस एक्स बाई 4 कितना होगा? 3x बाई 4. 3x by 4. y माइनस वाई बाई 2 इज y बाई 2. 100. z माइनस z तो कैंसिल हो गया. 220 माइनस 110 इज 110. ओके, z एलिमिनेट हो गया. Yes Yes sir. sir. नेक्स्ट में क्या करता हूँ, कोई और 2 इक्वेशंस लेके फिर z एलिमिनेट करता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करता हूँ. फर्स्ट में से थर्ड माइनस कर रहा हूँ. सो x माइनस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 होगा. Yes sir.
y माइनस वाई बाई 4 3y बाई 4 होगा, z माइनस z अभी भी 0 है, इज इक्वल टू 220 माइनस 80 कितना है? 140 1। 140 अब क्या हुआ, यू गॉट एन इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? सो यू गॉट टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सही है? सर आप दोनों को सॉल्व करेंगे? हाँ, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी पड़े, फ्रैक्शंस को निकाल देता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 2y बाई 4 इज इक्वल टू 110, एलसीएम 4। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 440, ओके क्लियर? यहाँ 2x प्लस 3y बाई 4 यहाँ भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 560 होगी, 560 ठीक है? ये दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? भाई एनी वन ऑफ द मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1120, राइट? यस सर सेकंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, 1320, ओके? एक से एक माइनस करेंगे, 6y कैंसिल हो जाएगा, यस सर तो 9x माइनस 4x 5x इज इक्वल टू 1320 minus 1120 200 200, so x is equal to how much? 40 40. so x 40 हो गया तो x से y निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। x 40 है तो 80 माइनस 80 किया तो 480 बाई 3 किया तो 160 हो जाएगा, यस सर। यस सर y is 160 यस सर and x plus y plus z is 220, so x plus y plus z 220 को यूज करके सर z is 20। equal to 20 होगी। so ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, जितना भी ज्यादा वेरिएबल्स है, आपको प्रोसेस तो वही है, गो ऑन एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स। जैसा 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट किया तो आपको 2 इक्वेशन आएगा, 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन आ गया, राइट? हाँ यस सर। सर इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप करना है। 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आया तो आपको इनिशियली कितना इक्वेशंस होना चाहिए? सर 4 सर इक्वेशन। 4 इक्वेशंस 4 होना चाहिए। उसमें से मान लीजिए एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, तब कितना इक्वेशंस आएगा? सर 3 होगा सर, फिर 2 होगा। 3 वेरिएबल्स का 3 इक्वेशंस आएगा। अब उसमें से फिर एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लीजिए, 2 सर 2 इक्वेशन। वेरिएबल का 2 इक्वेशंस आएगा, ठीक है? ऐसा करके आप सीक्वेंशियली करना है, क्लियर? यहाँ भी आप देख लीजिए, 2 वेरिएबल्स का 2 इक्वेशंस है। अब फिर एक वेरिएबल एलिमिनेट किया इफेक्टिवली, 6y एलिमिनेट का मतलब क्या है, y एलिमिनेट किया था ना, आपको 1 वेरिएबल का 1 इक्वेशन आया, समझ रहे? which can be यस सर। solved very easily. So फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर। ये देखिए, ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन चल रहा था ना ग्रुप में, यहाँ देखिए, द इक्वेशंस x by a plus y by b is equal to 1, x by b plus y by a is equal to 1 are inconsistent if, okay? ये देखिए, the equations x by a plus y by b is equal to 1, x by b plus y by a equal to 1 are inconsistent if. So inconsistency का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये c1 c2 उस तरफ भी हो सकते हैं। ये दोनों इनकंसिस्टेंट होना है तो कंडीशन क्या है? a1 by a2 should be equal to b1 by b2 फर्स्ट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। एंड ये दोनों किससे नॉट इक्वल होना चाहिए?
राइट, यही है ना कंडीशन। Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है, दीज आर कोएफिशिएंट्स। उस दिन मैं वही बोल रहा था ग्रुप में, दीज आर व्हाट, कोएफिशिएंट्स। ध्यान दे दीजिए, इसमें एक्स वाई नहीं है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम लिया तो bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी होगा। ये कर सकते हैं एलसीएम लेके Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लीकेशन। Yes, sir. ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, सही है। Yes, sir. अब आप कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशंस। इफ, देखिए आराम से जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली अप्लाई कर लीजिए। क्या होना चाहिए, b बाई ए इज इक्वल टू a बाई बी होना चाहिए, राइट, Yes, sir. Yes, sir. एंड शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, Sir, ए AB बी by. बाई, AB by AB by AB. समझ रहे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। इसका मतलब a इक्वल टू प्लस आर माइनस बी हो सकता है ना। Yes, sir. बट एक और कंडीशन है, ये रेशियो Yes. 1 नहीं होना चाहिए, राइट। अगर इफ a इज इक्वल टू b, a बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इफ a इज इक्वल टू माइनस बी, तब a बाई बी का वैल्यू क्या होगा, -1. -1। One. इसका बट ये नहीं होना चाहिए ना, हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से a बाई बी बाई ए सेम होना चाहिए, बट ये रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वाला रेशियो 1 हुआ तो ये कौन सा केस में चला जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल Sir, टू c1 बाई c2, consistent, Infinity वाला infinite. हो जाएगा। Consistent. इनफाइनाइट में चला जाएगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब a इक्वल टू b है तो वो इनफाइनाइट केस में चला जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी है तो वो नो सॉल्यूशन में चला जाएगा, राइट। क्लियर है। Yes, sir. सो a बाई बी कितना होना चाहिए अगर इनकंसिस्टेंट चाहिए तो। Sir, Minus A one. equals -B. हाँ, सो आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक्स में a इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, मतलब एनी ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। Sir, A plus B equals 0. हाँ, a प्लस बी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ऑल दीज आर राइट आंसर्स। क्लियर। हाँ सर। Sir, B by A equals to A by B कहाँ से आया? क्या है बेटा, ये वाला Yes, sir. कोएफिशिएंट्स का रेशियो बेटा, एक्स कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स कोएफिशिएंट का, एक्स कोएफिशिएंट बी या एक्स कोएफिशिएंट ए, बी बाई ए, हाँ, sir. है ना। a1 बाई a2 का मतलब क्या है, Yes, sir. रेशियो ऑफ एक्स कोएफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ वाई कोएफिशिएंट्स, सो ऑन। क्लियर। Yes, sir. इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद कॉन्सेप्ट सीधा अप्लाई करना है, इसके बाद आप एनालिसिस शुरू करना है। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही सेम है ना। Sir, पहला वाला. हाँ, सर पहले 2 वाला है। पेज में है सर। ओके ओके, वो हो गया ना तो। Yes, sir. हाँ सर, हाँ, तो पहला और वाला। कुछ क्वेश्चंस है। सर है सर, स्क्रीन प्रेजेंट कर दें? हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक सेकंड, जूम में स्क्रीन शेयर करना है क्या आपको, एक सेकंड मैं अलाउ करता हूँ। हाँ, अब कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर का बेटा क्वेश्चन, सर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ही है। ठीक। सर देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी यही भेजता लेकिन वो गलती से वो भेज दिया था मैंने। पढ़ने दीजिए।
In an election, the supporters of two candidates A and B were taken to polling booth in two different vehicles, capable of carrying 10 and 15 voters respectively. If at least 90 vehicles were required to carry a total of 1200 voters, then find the maximum number of votes by which the election could be won by candidate B. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आया? पहला देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के लिए कोशिश करिए. In an election, the supporters of two candidates A and B are taken to polling booth in two different vehicles. Okay. मान लीजिए फर्स्ट कैंडिडेट का X वोटर्स है सपोर्टिंग, सेकंड कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं B Y वोटर्स. हो सकता है. Let us assume that A number of voters are supporting candidate A and Y number of voters are supporting candidate B. Okay. Okay, Yes, बेटा. sir. देखिए, वो बोल रहा है कि ए का सपोर्टर्स एंड बी का सपोर्टर्स अलग अलग व्हीकल्स में जा रहे हैं, दोनों मिल नहीं रहे. ओके, क्लियर है? Yes, sir. सो व्हीकल्स क्या है? टू डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स है. एक व्हीकल में 10 लोग जा सकते हैं, दूसरा व्हीकल में 15 लोग जा सकते हैं. समझ में? इसका मतलब है 10 लोगों को कैरी करने वाला कुछ टाइप ऑफ बसेस है, 15 को मतलब 15 सीटर्स एंड 10 सीटर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बसेस. ओके, मान लीजिए सो कितना 10 सीटर्स है, कितना 15 सीटर्स है, उसके बारे में देखिए. इफ एटलीस्ट 90 व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी टोटल ऑफ 1200 वोटर्स. टोटल 1200 वोटर्स है आपको. ओके, टोटल 1200 वोटर्स का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 200. 1200 है ना. हाँ सर. Then find the maximum number of votes by which the election could be won by candidate B. Okay. So देखते हैं इसका मतलब क्या है. Capable of carrying 10 and 15 voters respectively. Sir, stop check कर दे. नहीं बेटा, एक थोड़ा पढ़ने दीजिए. If at least 90 vehicles were required. If at least 90 vehicles were required to carry a total of 1200 voters. मान लीजिए there are P 10 seaters and Q 15 seaters. 1200 voters if at least 90 vehicles. So इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कंडीशन कहाँ है वो देखना पड़ेगा हमको. ओके बेटा, आप निकाल दीजिए. अगर चाहिए तो हम फिर पूछेंगे. स्क्रीन शेयर Okay, हटा sir. सकते हैं. बोल रहे कि दो कैंडिडेट्स ए एंड बी है, उसका वोटर्स को पोलिंग बूथ पे लेके जा रहे हैं. ये बसेस है. Assume that there are P number of 10 seaters and Q number of 15 seaters. Okay. Yes, sir. And total 1200 voters है. So ये 1200 voters में कुछ X है, कुछ Y है, right? At least 90 vehicles are required. So कितना vehicles का जरूरत पड़ेगा? सर सर ये P10 सीटर ये A वोटर्स के लिए है. नहीं A अभी कैंडिडेट के सपोर्ट के नहीं लिए. अभी मान लीजिए इतना सीटर्स, इतना व्हीकल्स है, उसमें कुछ A वाला यूज करेगा, कुछ B वाला यूज करेगा ना शायद. 1200 people are going together. टुगेदर Mix होके जा रहे हैं. टुगेदर बट सेपरेटली मतलब ए का वोटर्स जिस बस में है उसमें बी वाला वोटर्स नहीं है. ठीक है, सेपरेटली का मतलब समझ में आ रहा है? Yes sir. टुगेदर जा रहे हैं. मतलब मैं सही से पढ़ा नहीं है, एक बार फिर शेयर कर लीजिए. सर 10-15 का एलसीएम से कुछ होगा?
एक बार फिर शेयर कर लीजिए बेटा। तुम व्हाट्सएप पर भेज दो, इजी रहेगा। व्हाट्सएप में Yes, भेजा sir. तो भी इजी रहेगा, देख सकते हैं। In an election, the supporters of A and B were taken to polling booth in two different vehicles, capable of carrying 10 and 15 voters respectively. If 90 vehicles are required to carry a total of 1200 voters. देखिए बेटा, अगर सारा लोग मिलके जा रहे हैं तो क्वेश्चन इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा शायद, क्योंकि मान लीजिए सब लोग मिलके जा रहे हैं। P 10 seaters can carry how many? 10P लोगों को लेके जा सकते हैं। Q 15 seaters can Yes, sir. take 15Q. So 10P plus 15Q कितना होना चाहिए? टोटल नंबर 1200 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एंड P plus Q कितना होना चाहिए? 90. At least 90, should be greater than 90, right? सही कि नहीं? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये दोनों को तो सॉल्व कर सकते हैं हम, बट उससे सिर्फ P एंड Q आएगा, नंबर ऑफ सीटर्स आएगा। वोटर्स कैसे आएगा उससे? इंडिविजुअल वोटर्स नहीं आएगा ना उसमें। Find the maximum number of votes by which elections could be won by candidate B. Maximum number of votes means the people who supported candidate B. माइनस पीपल हु सपोर्ट कैंडिडेट ए, बेसिकली y माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब हम सिर्फ ये वाला कंडीशंस लेते हैं तो इफ वी टेक ओनली दीज कंडीशंस, इसके बाद एक्स एंड वाई का कुछ नहीं आएगा ना सर हमको। क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे? एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए बेटा, मैं अच्छे से दिखा। सर एक बार देखिए सर, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 1200 है, और सर उसमें जो मेजोरिटी वोट मिलेगा वही तो जीतेगा। तो सर सभी उसका हाफ में सर 600 आ रहा है, तो सर डबल तो सर 1200 है, तो सर 600 से ज्यादा जिसको मिलेगा वो जीतेगा। तो सर 700 का ऊपर जो ऑप्शन होगा वो होगा। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए ए को एक भी वोट नहीं मिला तो 1200 वोट से भी जीत सकता है ना। अगर सारे लोग वाई को वोट किया मान लीजिए, सर पर ऑप्शन में है ना। वैसा नहीं देखना है ना, मतलब ये कंडीशंस कुछ हम समझने के लिए कोशिश करना है। कहा मतलब इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन होगा ना शायद। कहाँ से मिला बेटा ये क्वेश्चन शिवम? Sir, ID Foundation. हाँ, तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन होगा ना, जैसा मुझे लग रहा है। सो इसमें मुझे लग रहा है ना, इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप किया था क्या? Yes, sir. भेज दिए question. In an election, supporters of two candidates A and B were taken to polling booths in two different vehicles, capable of carrying 10 and 15 voters respectively. If at least 90 vehicles are required to carry a total of 1200 voters. देखिए मान लीजिए ये 1200 जो लोग हैं वो पूरा मान लीजिए बी का सपोर्टर्स है फॉर एग्जांपल। देखिए सो
ये 1200 को लेके जाने के लिए कितना व्हीकल्स का जरूरत पड़ेगा? सारा 10, सारा ये वाला में गया तो 120 व्हीकल्स का जरूरत पड़ेगा, राइट? सारा 10 में गया सर तो 120 सारा 15 में गया तो, अगर सारा 15 में गया तो 80 व्हीकल्स का जरूरत पड़ेगा ना? यस यस सर। सर इसका मतलब ऐसा नहीं जा रहे लोग, तो इसका मतलब ये इसमें किसके बारे में सोचने के लिए हमको बोल रहे हैं वो देखना है। अगर मान लीजिए 600 उसका है, 600 इसका है, नहीं नहीं, एक्चुअली ये आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए पूरा 1200 जो है वो ए का सपोर्टर्स है, ठीक है, सॉरी पूरा 1200 मान लीजिए बी का यस सपोर्टर्स है, सर। वो मान लीजिए सबको 15 वाला सीटर में बिठाया, 80 व्हीकल्स तो सफिशिएंट है ना? यस सर। 80 व्हीकल्स में तो वो लेके जा सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या बोल रही है, एटलीस्ट 90 व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 90 व्हीकल्स का जरूरत सर पड़ना चाहिए। अगर हम ऐसे करें कि सर अगर किसी के पास एक्स है और किसी के पास 90 माइनस एक्स है, सर फिर 10x एंड और नहीं 15 नहीं, इंटू 90 माइनस एक्स। हाँ ठीक है, क्या करना है वो अभी नहीं सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं सर अभी, नहीं नहीं, मेरा अभी जो कंक्लूजन निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि ए का सपोर्टर्स एंड बी का सपोर्टर्स जो है आपस में मिल नहीं रहे। दैट माइट बी समथिंग विच वी नीड टू एज्यूम। मान लीजिए ए का 600 सपोर्टर्स है, बी का 600 सपोर्टर्स है फॉर एग्जांपल, ओके। सो सब लोग मिलके जा रहे तो हर बार मुझे 80 व्हीकल्स में तो सब लोग चले जा सकते हैं ना? समझ में आ रहे? हाँ सर। हाँ सर। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ले लीजिए, मान लीजिए 600 ए का है, 600 बी का है, ओके, फॉर एग्जांपल। अब द क्वेश्चन इज, मान लीजिए ए का सपोर्टर्स बी का सपोर्टर्स मतलब एक बस में नहीं जा सकते, समझ में आ रहे? मतलब एक बस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा लोग ए का सपोर्टर्स है, आधा लोग बी का सपोर्टर्स है। क्लियर? सो 600 मान लीजिए है, इसका एटलीस्ट कितना व्हीकल्स जरूरत पड़ता है? अगर 600 है तो पूरा 15 सीटर्स यूज कर सकता है ना, 40-50 सीटर्स फॉर ए, 40-15 सीटर्स फॉर बी, राइट? समझ रहे? यस सर। इसका मतलब अभी भी 80 व्हीकल्स में मैं जा सकता हूँ। यस इसका मतलब 600 डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। 600 इज ऑल्सो नॉट द राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लीजिए मैं देखता हूँ, एक का 500 है, ए का 500 है, बी का 700 है, फॉर एग्जांपल 200 मेजोरिटी मान लीजिए, ओके, फॉर एग्जांपल। ये 500 लोगों को पूरा 15 सीटर में तो नहीं बिठा सकता ना मैं, क्योंकि 500 जो है 15 से डिविजिबल नहीं हो रहे, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहे? फॉर एक बार एग्जांपल, फिर से समझाइए ना। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ फॉर एग्जांपल ए का 500 सपोर्टर्स है, बी का 700 सपोर्टर्स है। ये लोगों को लेके जाने के लिए मुझे मिनिमम कितना बसेस लगेगा? ये देखिए, पूरा 500 लोग 15 सीटर्स में नहीं जा सकते, राइट? यस सर। ये 500 को कितना 15, मान लीजिए 15 सीटर्स में बिठाता हूँ, कितना 15 सीटर्स आएगा? 3 45, 50, 3 45, 5 लोग बच जाएगा ना, 5 लोग बच जाएगा, राइट? यस सर। इसका मतलब ऐसा मैं, तो ये 5 लोग कहाँ जाएगा? 10 सीटर्स में तो नहीं जा सकते, क्योंकि 10 सीटर्स में बच जाएगा ना। इसका मतलब है, इसका मतलब है 15 सीटर्स सिर्फ 32 यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए 15 सीटर्स 33 के प्लेस में सिर्फ 32 यूज किया फॉर एग्जाम्पल,
ओके आपको कितना आदमी चला जा रहे हैं 15 into 32 480 480 480 बाकी 20 के लिए 20 sir, 2 vehicles. 2 राइट Yes sir. इसका मतलब अभी के लिए 34 व्हीकल्स का जरूरत पड़ा मुझे ओके ये मिनिमम है 34 तो जरूरत पड़ेगा मुझे मिनिमम एंड 700 के लिए अभी सेम चीज करेंगे 700 के लिए 15 सीटर्स अगर निकाल दिया तो 15 कितना 15 4 सर 4 60 60 100 15 6 6 are 90 राइट 10 इसका मतलब 46 15 सीटर्स में 690 लोग चले जा सकते हैं राइट एंड बाकी 10 लोग एक 10 सीटर का जरूरत पड़ रहा है तो अभी कितना जरूरत पड़ रही है 34 47 47 तो मतलब 81 अभी भी 81 में जा सकते हैं वो लोग समझ में आ रहे अभी भी 81 व्हीकल्स में जा पा रहे हैं वो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट दी राइट कॉम्बिनेशन ये समझ में आ रहे मान लीजिए मतलब एक कॉम्बिनेशन आना चाहिए जिसमें वो 90 से कम व्हीकल्स में जा नहीं पाएगा समझ में आ रहे मतलब 90 से ज्यादा भी हो सकता है हाँ 90 से ज्यादा आना चाहिए यहाँ 81 आया था ना हमको हाँ सर ये 90 से ज्यादा नंबर आना चाहिए ऐसा एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा सो मेजॉरिटी 0 है तो भी नहीं चल रहे मेजॉरिटी 200 है तो भी नहीं चल रहे सो हमको ऑप्शंस में क्या क्या मेजॉरिटीज दिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स बाय विच ठीक है पूरा 1200 भी काम नहीं कर रहा है ना पूरा मान लीजिए बी का सपोर्टर्स है 1200 आउट ऑफ 1200 वो भी आपको 80 बसेस में जा सकते हैं राइट इसका मतलब 1200 मेजॉरिटी भी नहीं आ सकते हैं सो ऑप्शंस में देखते हैं सो ऑप्शंस में 900 600 300 और 500 दिया है ना अब 900 मेजॉरिटी का मतलब क्या है ए को कितना आया बी को कितना आया वोट्स ए का कितना वोट्स आया बी का कितना वोट्स आया ए का 300 बी का 900 300 B का 900 नहीं 300 900 है तो 600 वोट्स मेजॉरिटी से जीता है समझ रहे 300 900 जो है तो मेजॉरिटी कितना आएगा 600 आ रहा है ना हाँ सर. राइट सो 900 मेजॉरिटी का मतलब क्या है ये जो है ये 150 हो गया ये कितना हुआ 1050 हुआ सही ये 150 कम हुआ ये 150 ज्यादा हुआ तब 900 डिफरेंस आ रहा है ना yes sir तो देखते हैं हमारा जो समझने का तरीका है वो सही है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा 150 1050 ओके 300 मेजॉरिटी का मतलब 300 मेजॉरिटी का मतलब क्या है 450 750 सही है 500 मेजॉरिटी का मतलब क्या है 500 मेजॉरिटी का मतलब है 200 नहीं 500 मेजॉरिटी है ना सो 350 850 सही है yes sir क्लियर है सो इसमें एक एक में मिनिमम कितना व्हीकल्स लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे सो मिनिमम व्हीकल्स लगना है तो जितना 15 सीटर से उतना ज्यादा 15 सीटर्स यूज करना है ना तभी कम व्हीकल्स लगेगा ना राइट सो 350 के लिए कितना 15 सीटर्स का जरूरत है 15 20 2 ज़र 30 50 2 ज़र 50 30 तो 20 लोग बच जाएगा सो 15 into 22 15 into 3 होगा हाँ 15 into 345 होगा सर 3 है 50 ना को ओके डिवाइड करने के लिए 340 3 लेंगे ना 345 है ना 45 है तो 5 लोग बचेगा ना इसलिए मैं किया नहीं हूँ
5 लोग के लिए बस नहीं आ जाएगा ना। ओके, सो 22 प्लस 10 इंटू 2, समझ में आ रहे? 15, सॉरी 22 15 सीटर्स, 2 10 सीटर्स। ओके, एंड इसमें 850 के लिए 15 5 75, 100, 15 6 90, 10 बचेगा ना। So 15 into 56 plus 10 into 1. तो अब कितना बसेस यूज हो रहे हैं? 78, अभी भी 81 बसेस ही यूज हो रहे हैं। सर मतलब ऐसे हिट एंड ट्रायल करके आंसर निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहला हमारा समझने का तरीका सही है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा ना। हाँ। अभी भी देखिए, अभी मुझे आप क्लोजली ऑब्जर्व किया तो 10 सीटर्स जो है 2 से ज्यादा जरूरत कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको रिमाइंडर आइदर 5 आ रहा है या 20 आ रहा है ना। यस 15 से डिवाइड किया तो ये सारा अच्छे नंबर्स है। सो रिमाइंडर आइदर 5 आएगा या 0 आएगा। अगर 5 आया तो हम एक कम करके उसको 20 कर रहे हैं ना। सो सीटर्स मैक्सिमम 2 ही यूज होगा, समझ रहे? सो ये 90 तक नहीं जाएगा नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये समझ में आ रहा है आपको? उसमें तो एटलीस्ट 90 दिए है। हाँ वही है, इसका मतलब फिर समझने का तरीका फिर सही नहीं है, फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जैसा हम समझ रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी मेजॉरिटी के लिए आपको 90 व्हीकल्स का जरूरत कभी नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इन एन इलेक्शन द सपोर्टर्स ऑफ टू कैंडिडेट्स ए एंड बी वर टेकन टू पोलिंग बूथ इन टू डिफरेंट व्हीकल्स capable of carrying 10 and 15 voters respectively. If at least 90 vehicles are required to carry a total of 1200 voters, then find the maximum number of votes by which the elections could be won by the candidate. So एक बार इक्वेशंस क्रिएट करके सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, जो यही किया सेम थिंग विल डू इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। ओके, ओके सर। सो इसमें इक्वेशंस कैसे क्रिएट होगा? सर इसमें डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 900 होगा, क्योंकि फिर 600, 300 और 500 में मेजॉरिटी कहाँ से मिलेगी? तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के लिए तो फिर 900 ही होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज द मैक्सिमम मेजॉरिटी दैट बी कैन गेट। सर अगर हम ऐसे करें कि 10 और 15 का एलसीएम है 30 सर, और सर 90, सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, अगर हम ऐसे करें कि 10 और 15 का एलसीएम है 30, और सर अगर 90 को हम उन्हीं के सर 10 और 15 के मल्टीपल में ही सर डिवाइड करना चाहे तो सर 60 और 30 में आ रहा है। तो सर 600 और 300, तो सर 600 आंसर होगा। देखिए बेटा, आप अगर देखिए आपका एम क्या है, आंसर निकालना या क्वेश्चन को समझ के सोचना? देखिए आप जो भी बोल रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों कर सकते हैं? कुछ लॉजिक है? सर इसमें तो इक्वेशन फॉर्म करने में सर बहुत देरी हो जाएगा। तो देरी होगा तो क्या करेंगे, गलत लिखेंगे या थोड़ा सा देरी करके सोचेंगे? अगर मान लीजिए अगर आपको सर हम नहीं व्हीकल का नंबर एक नहीं, फॉर पकड़ते हैं एग्जाम्पल 90 माइनस एक्स। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको अमेरिका जाना है बड़े होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचेगा क्या दूर है तो मैं बगल में दुर्गापुर में चले जाऊंगा, या मेहनत करके अमेरिका पहुंचेगा?
सर अगर एमसीक्यू के टाइप के सर कॉम्पिटिटिव में आएगा तो सर इतना इक्वेशन तो नहीं नहीं नहीं, सॉल्व अभी कर अभी पाएंगे एग्जाम ना। नहीं कर रहे हैं ना हम। अभी हम उसका सॉल्व करने के लिए, सोचने के लिए कर रहे हैं ना हम। समझ में आ रहे? एग्जाम में आप कुछ भी करिए, Yes, sir. एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ अभी। अब एग्जाम नहीं है ना, अब हमारा सोचने का टाइम है ना। हाँ सर। इसलिए मैं देख रहा हूँ मतलब क्या कर सकता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम किए हैं अभी, ठीक है, उसका इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, आंसर 900 है क्या इसका? नहीं सर, सर 600 है। आंसर 600 दिया है ना, इसका मतलब यस सर। सर 300। मेरा 600 आ रहा है। नहीं नहीं, आपका आ रहे हैं बट लॉजिकली नहीं आ रहा है ना, कुछ भी करके आ रहे हैं। कुछ भी करके कुछ भी निकाल सकते हैं ना। 600 में मेजॉरिटी कैसे होगी? 600 मेजोरिटी का मतलब है 300 900 वोट्स आ रहा है बेटा। समझ आ रहे? Okay, समझ आ रहे मेजोरिटी का? दूसरे एक से, 600 मेजॉरिटी मींस प्लस 600, एक हाँ से मतलब एक दूसरे का का जितना आया, 600 ज्यादा है। हाँ मेजोरिटी। ठीक है, अब Hmm. बहुत बार ऐसा होता है ना, एक वोट मेजोरिटी से जीत गया, इसका मतलब क्या यस है? सर। इसका जितना है उससे एक वोट एक्स्ट्रा है उसको। समझ आ रहे? यस सर। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ए का एक्स वोट्स आया, सो बी का 1200 माइनस एक्स आएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो इस एक्स लोगों के लिए मिनिमम कितना बसेस चाहिए? मिनिमम नंबर 90. ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड इज नथिंग बट एक्स को मुझे 15 से डिवाइड करना है, राइट? कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, राइट? सही है। Yes, sir. Yes, sir. इसको सर कैसे, x को 15 की जगह 10 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? क्योंकि आपको सबसे मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इस्तेमाल करना है। सो कम सीटर्स में बिठाएंगे या ज्यादा सीटर में बिठाएगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स कम Yes, करना ज्यादा सीटर्स. है ना, बड़े सीटर में बिठाएंगे ना। यस सर। हम्म, सो मेरा इक्वेशन कैसे आएगा? लेट x be equal to 15q plus r. ओके, q1 1200 माइनस x को आप 15 से डिवाइड किया तो मान लीजिए q2 आ रहे हैं। सो लेट 1200 minus x is equal to 15 q2 15 into Q2 plus plus R2. r2। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद जो रिमाइंडर है वो लोग 10 सीटर्स में जाना है, राइट? दिस रिमाइंडर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 10 अगर सारा बसेस को फिल करने के लिए सोच रहे हैं तो। अगर सारा बसेस अगर फिल करने का जरूरत भी नहीं है, इसका मतलब जो बाकी लोग 10 सीटर्स में जा सकते हैं हर बार। सो कोई भी नंबर को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 15 से छोटा ही आएगा ना। यस सर। सो मान लीजिए कोई भी 15 से छोटा नंबर आया, ज्यादा से ज्यादा दो बस लगेगा ना 10 सीटर्स का, दो से ज्यादा तो नहीं लगेगा। Yes, sir. यहाँ भी सेम है, दो से ज्यादा बसेस तो नहीं लगेगा। सो अगर चार, मैक्सिमम चार 10 सीटर्स चला गया, सो बाकी 1160 लोग हैं, राइट? 1160 को आप 15 सीटर्स में बिठाए तो
86 तो नहीं आएगा ना, 86 व्हीकल्स का तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। 90 सीट तो कभी जरूरत नहीं पड़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? तो 1200 वोटर्स को लेके जाने के लिए 90 व्हीकल्स का क्यों जरूरत पड़ेगा? हम्म, 1200/50 कितना है? 1200/15 80 सही है क्या जो मैं बोल रहा था? थ्री सर फोर मे बी इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो। प्रिंटिंग एक कुछ सोच के मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन दिया है क्या बेटा शिवम? सर सिर्फ हिंट दिया है। हिंट्स कुछ दिया है क्या? तो हिंट एक हाँ बार सर। शेयर करिए, देखते हैं हिंट से कुछ निकलता है क्या नहीं। सर सिर्फ एक लाइन का सर बोल दे रहे हैं। हाँ बोलिए, हिंट क्या है? सर बस हिंट में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट x प्लस y इज ग्रेटर देन 90 एंड 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 1200। 10x plus 15y is equal to 1200 and x प्लस y इज ग्रेटर देन 90। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया। इसका मतलब हम जो पहले लिखा है वही हो गया ना। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि हम ग्रामर से समझा नहीं है। तो ग्रामर का मतलब है एक बंदे का सपोर्टर्स 10 सीटर्स में जा रहे, दूसरे बंदे का सपोर्टर्स 15 सीटर्स में जा रहे हैं, ये मीनिंग है। समझ में आ रहे? मतलब वो पहला वाला इक्वेशन ही सही था। मतलब इस मतलब जो वर्डिंग का मतलब है हम सही समझा नहीं है। सो वर्डिंग का मीनिंग है जैसा ए का सपोर्टर्स मान लीजिए, ये अगर 10 सीटर्स में जा रहे हैं तो बी का सपोर्टर्स 15 सीटर्स में जा रहे हैं। समझ में आ रहे? हाँ सर। तो फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, अगर ए का सपोर्टर्स मान लीजिए 10 सीटर्स में जा रहे हैं, 15 10 सीटर्स लगेगा ना। ए 15 बसेस लगेगा, बी के लिए कितना बसेस लगेगा? बाई 15 करना है ना इसको। यस ये शायद कितना आएगा, 70 आएगा शायद। यस सर। यस सर 70 आ रहा है क्या? यस सर। यस इसका मतलब 85 में चले जा रहे हैं ना। सर। 85 आर सफिशिएंट, सो 900 मेजोरिटी नहीं आ रहा। एंड 600 के लिए इसका 30 बसेस लगेगा, फर्स्ट पर्सन का 30 बसेस लगेगा, सेकंड पर्सन का कितना बसेस लगेगा? बाई 15 किया तो 60 बसेस। 60। तो मिनिमम 90 आ रहा है ना। यस सर। यस सर 300 मेजोरिटी, 300 मेजोरिटी के लिए इसके लिए 45 बसेस लग रहे हैं। इसके लिए सर इससे पहले वाला में 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो सर 20 आ रहा है ना। नहीं, एक को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, दूसरे को 15 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके सर। मतलब ए का सपोर्टर्स मान लीजिए 10 सीटर्स में जा रहे हैं, बी का सपोर्टर्स 15 सीटर्स में जा रहे हैं, सो मिनिमम 90 बसेस तो लगेगा ना। ओके सर। अगर मिनिमम बसेस चाहिए तो अब दो ऑप्शन से देखिए, मान लीजिए ए का छोटा नंबर है, बी का बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम नंबर ऑफ बसेस में लेके जाना है तो किसको 15 सीटर्स दीजिएगा, किसको 10 सीटर्स दीजिएगा? छोटे नंबर को 10 सीटर्स दीजिएगा ना, कम व्हीकल्स आना है तो। समझ रहे? सो 300 मेजोरिटी के लिए भी यहाँ 45 बसेस लगेगा, यहाँ 60 के आसपास, 60 के ऊपर लगेगा आपको, राइट? 62 63 लगेगा। तो यहाँ भी आपको 90 से ज्यादा लग रहे हैं। सो जब 90 से ज्यादा लग रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी कितना है? सो 600 तक जा सकते हैं ना मेजोरिटी।
क्लियर है? सो 10p plus 15q is equal 1200. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी कैसे करना है? सर इसको स्टेटमेंट के साथ कैसे होगा, कुछ समझ हाँ, मैं नहीं एक आया बार अच्छे लिख से। के दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली क्या है। यस सर। ओके बेटा, सॉरी आपका 8 बज गया, दूसरा बच्चे आ रहे हैं दूसरे क्लास का, ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। सर आप Okay, वो sir. क्वेश्चंस आज भेज दीजिएगा ना? थैंक यू सर, बाय। लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक हाँ है, सर, वो क्वेश्चन। हाँ मैं भेज यस दूँ, सर। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बाय सर, हाँ बाय, थैंक गुड यू नाइट सर। सर। बाय।